ભગવાન કહે છે, બહુમૂલ્ય વાત કરે છે. એક પછી એક ભગવાન સિક્સર મારી રહ્યા છે ક્રિકેટ મેચમાં. ભગવાન પહેલાં આપણને કહ્યું ત્રૈગુણીય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણીય ભવાર્જુન નિર્દ્વંદો નિત્ય સત્વસ્તો निर्योग क्षेम आत्मवान. ये अर्जुन, वेदनु सत्य, वेद का सत्य भी जब पृथ्वी पर उतरता है तो वो थोड़ा क्या होता है कि वो भी पूर्ण सत्य नहीं रहता है, क्योंकि भाषा में सत्य को घेरना मुश्किल है. भाषा इतनी कमज़ोर है और सत्य इतना विराट है कि सत्य को भाषा में फ्रेम नहीं किया जा सकता है. और थोड़ा थोड़ा सत्य जो है थोड़ा विकृत हो जाता है. सत्य प्रकट होता है मौन में और मुखर जाता है मुखरता में. तो सत्य को अगर पूरा पकड़ना है तो मौन में जाना पड़ता है. बिल्कुल निपट मौन में सत्य का आविर्भाव होता है. इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भव अर्जुना. निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो. तू निर्द्वंद बन जा. ये जगत जो है द्वंद से भरा हुआ है. सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, स्त्री है तो पुरुष है, जय है तो पराजय है, दिन है तो रात्रि है, स्वास्थ्य है तो डिसीज़ है. तो ये द्वंद और पोलैरिटीज़ में इंसान की ज़िंदगी चली जाती है. और भगवान कहते हैं आप निर्द्वंद रहना, क्योंकि अगर आप द्वंद के पीछे आपका मन चला जाएगा, मन के पीछे चेतना चली जाएगी, तो आप स्थिर नहीं रह पाओगे. अगर स्थिरता नहीं होगी आध्यात्मिक जीवन में तो फिर आपके अंतर चेतना के सरोवर में शांति नहीं रहेगी. हमेशा वो आंदोलित रहेगा. और जो अंतर चेतना का सरोवर अगर आंदोलित रहेगा तो परमात्मा का सूर्य का प्रतिफलन, उसका प्रतिबिंब जो है ठीक तरह से बन नहीं पाएगा और आपको परमात्मा की झांकी नहीं मिलेगी. इसलिए आप निर्द्वंद बनो. और भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्तो, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा रहना. काम करते रहो. काम तो करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है. भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो उनको भी काम तो करना पड़ता है. लेकिन कहते हैं कि काम करते वक्त भी आप बाहर से काम करो, अंदर से अपनी चेतना जो है परमात्मा के साथ जुड़ी हुई रखो. तो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान. और आत्मा में रममाण रहो. और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो आत्मा में रममाण रहता है, निर्द्वंद होता है, जो हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके भरण पोषण की फिक्र, उसके संसार के वहन की फिक्र समस्ती कर लेती है, परमात्मा कर लेता है. और उसको अपने योगक्षेम की यानी अपने जीवन निर्वाह की इतनी परवाह नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण कहते उसकी ज़िंदगी की जवाबदारी का वहन मैं कर लेता हूँ. एक भगवान का वचन है, गारंटी है. निर्योग क्षेम. ऐसा इंसान अपने जीवन का वहन कैसे होगा उसकी फिक्र नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है परमात्मा फिक्र कर लेता है. ऐसी बड़ी बात जिसके ऊपर हमने कम से कम 10 या 15 डिस्कोर्स किए. उसके बाद भगवान आप कहते कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि. एक्सक्यूज मी. हे अर्जुन, कर्मण्य एव अधिकारस्ते. तुम्हें केवल कर्म पे ही अधिकार है. माँ फलेषु कदाचन. फल पे कभी भी अधिकार नहीं है. अधिकार ही नहीं है. आप सोचना भी मत फल के बारे में. भगवान बहुत कठोर लगती है, लेकिन भगवान की बात सच है. भगवान बड़ी गहन बात करते हैं. भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, नेवर एवर इवन एक्सपेक्ट. आप कर्म करते रहो, फल के बारे में सोचो ही मत. ऐसा नहीं कि फल नहीं आता है, फल आता है, आ सकता है, लेकिन आप ला नहीं सकते. क्योंकि फल का आधार बहुत, there are many factors that determine the resultant of our action. इसलिए भगवान कहते हैं आप फल की फिक्र मत करो, आप पूरी तरह कर्म में डूब जाओ. माँ कर्म फल हेतुर्भुः, यानी आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे करने से फल
की निष्पत्ति हुई है। तुमने किया और फल आया ऐसा मत सोचना, क्योंकि फिर आपको कर्तापन का अहंकार आ जाएगा, मैंने किया है। जब ऐसी भावना आती है तो आप कर्तापन के अहंकार से आप बढ़ जाते हो। और भगवान कहते माते संगोस्त कर्मणि। चार, ये 2 लाइन का श्लोक है, उसका 4 विभाजन करो। पहले कहते हैं कर्मणि एवं अधिकारस्ते, कर्म पे ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा भी नहीं रखनी, फल के बारे में सोचना ही नहीं। फल की आशा अनधिकृत है, इट इज़ नॉट ऑथोराइज, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इवन थिंक अबाउट इट, लेट अलोन एक्सपेक्ट। आशा तो दूर की बात है, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। कदाचन, नेवर एवर। बहुत कठोर लगती है भगवान की वाणी, लेकिन भगवान की वाणी सच है, उसमें करुणा भी है, कठोरता नहीं है, वास्तव में उसमें करुणा है। माँ कर्म फल हेतु वो, उस फल पे फल इसलिए आया कि मैंने किया इसलिए फल आया, ऐसा सोचना मत। माते संगोस्त्व कर्मणि, इतना मैं कहता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि फिर अगर कर्म के फल पे मेरा अधिकार है तो मैं कर्म क्यों करूँ। भगवान कहते नहीं, कर्म तो फिर भी करते रहना है। फल आए ना आए, आप कर्म करते रहो। बहुत गहन बात भगवान कहते हैं, ये कर्मयोग का ये आधार सूत्र है। गीता का दिस वन ऑफ द फंडामेंटल सूत्र ऑफ भगवत गीता। हम लोग महाभारत की सीरीज देखते थे तो उसमें आता था कर्मण्येव अधिकारस्ते, हाँ, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कि हम कर्म करें और भगवान कहते हैं कि आप कर्म की आशा ही मत, फल की आशा ही मत करो। इसलिए मैंने आपको बार बार समझाया कि मैं अज्ञात से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ इस जगत में मुझे पता नहीं है, और अज्ञात में चला जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा वो इसका पता। तो इन दोनों अज्ञात के छोरों के बीच द ओरिजिन इज अननोन, द कंक्लूजन एंड द गति आफ्टर द कंक्लूजन इज नॉट नोन। तो इस दोनों छोर के बीच जो कुछ भी होता है वो भी अज्ञात का ही होगा ना, परमात्मा का ही होगा ना, मेरा कैसे होगा। परमात्मा की कृपा से यहाँ आया हूँ और परमात्मा की कृपा से ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो इन दोनों छोरों के बीच, इन दिस बिटवीन दिस 2 टर्मिनल्स जो कुछ भी होता है तो अज्ञात का ही होगा ना, मेरा कैसे होगा, मेरा तो हो नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके ऊपर मेरा कोई यार मेरी कुछ चलती नहीं है। जीवन की आमूल घटनाएं जो है, प्रेम जो आमूल घटना है, काम वासना आमूल घटना है, शादी किससे होगी, डिवोर्स कहाँ हो जाएंगे, कीर्ति धन, ये जीवन की आमूल घटना पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो होता है परमात्मा की कृपा से होता है। जीवन की इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, श्वासोश्वास की क्रिया क्या मेरे हाथ में है। मैं सोया पड़ा तो भी श्वास चलता रहता है, क्या श्वास मैं लेता हूँ। कोई सर्जन मुझे मेरे पे ऑपरेशन टेबल पर मुझे रख देता है, एनेस्थीसिया देता है, तो भी श्वासोश्वास चलती रहती है, क्या मैं श्वास लेता हूँ। किडनी क्या मैं चलाता हूँ, रुधिराभिसरण क्या मैं करता हूँ, और पाचन क्रिया का जो काम है डाइजेस्टिव वर्क वो क्या मैं करता हूँ। और ये इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं क्रियाएं है, वो मेरे बस में नहीं है। वो समझती चलाती है, प्रकृति चलाती है। अगर ये प्रकृति नहीं चलाती मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं कुछ कर्म नहीं कर सकता। अगर मैं कर्म कर ही नहीं सकता इसके बिना, तो फिर कर्म के फल पर मेरा अधिकार कैसे है। जिंदगी में प्रजोत्पत्ति का काम हम कहते हैं, मैंने बच्चे को जन्म दिया, आप जन्म देने वाला कोई नहीं, आप केवल माध्यम है। हम केवल इंस्ट्रूमेंट, प्रकृति ने हमारे माध्यम से प्रजोत्पत्ति का काम हमारे से करवा लिया और कुछ नहीं है, यू नो। तो ये भी एक सोचना गलत है। क्या स्वप्न देखूंगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट इन्वाइट एनीबडी इनटू योर ड्रीम। और जो पंच महाभूतों का आसरा लेकर मैं कर्म करता हूँ वो भी मेरे नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर की इंद्रियां भी मेरी नहीं है, और जो बुद्धि से चलता है काम, मन से काम जो चलता है वो भी मेरा नहीं है। तो फिर मैं किस आधार से कह सकता हूँ कि मैंने कर्म किया है। और किस आधार से देन आई कैन गो फर्दर एंड से के फल तो मुझे ही मिलना चाहिए, फला के आशा मुझे रखनी चाहिए। भगवान कहते कि छोड़ दो ये बात।
बुद्धिमानी ये है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो, है इतना मैं बुरा नहीं हूँ। और कई बार बहुत लूटाता हूँ आपकी अपेक्षा से ज़्यादा। और भगवान कहते हैं आप कर्तापन की भावना छोड़ो। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, कर्तापन की भावना इसलिए छोड़नी है कि जब कर्तापन मैंने किया है, ऐसी जब भावना आती है तो अहंकार आता है, और जब अहंकार आता है तो परमात्मा दूर चला जाता है। कृष्ण देखो इतने ब्रह्मांडों की रचना के बाद भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। इतनी उनकी अकर्तापन है, मैंने नहीं किया है। हालांकि उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी कहते हैं मैंने नहीं किया है। भगवान कहते हैं आप भी ऐसा करो। आप मेरे जैसे बन जाओगे तो इश्क तुम्हें हो जाएगा, मेरे साथ प्रेम हो जाएगा। और जितने जितने आप मेरे जैसे हो जाओगे उतना आपके प्रति मेरा प्यार भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, और भक्ति एक सघन हो जाएगी, और हम एक दूसरे में हिल मिल जाएंगे, एक तरह की एकात्मकता सिद्ध हो जाएगी। जब तक कर्तापन की भावना है तब तक साक्षी भाव में जाना मुश्किल है, तब तक स्थित प्रज्ञता में निर्द्वंद अवस्था में जाना मुश्किल है। बुद्ध की उपेक्षा में, महावीर की विरक्तता में हम जा नहीं सकते, और हम चलायमान हो जाते, और फिर परमात्मा के महासागर में हम अपनी नौका रख नहीं सकते। तो एक कर्तापन की भावना जो होता है, कर्ता मैंने किया है, वो अहंकार है, वो अज्ञान है। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने कह दिया बहुत साफ, हूँ करो एज अज्ञानता सकटनो भार जेम स्वांताणे। यही अज्ञान है, और सच में यही अज्ञान है। नरसिंह मेहता का जो वचन है वो वेद वाक्य जैसा है। बहुत अच्छी बात भगवान नरसिंह मेहता ने कह दी है, नरसिंह भक्त ने कह दी है, उपनिषद के मुनि जैसी है उनकी बात है। तो भगवान इस बात है, भगवान कहते हैं कर्म का फल आ सकता है, आता है, लेकिन लाया नहीं जा सकता है। तो क्योंकि कर्म जो है सदा वर्तमान में, और फल भविष्य में, और भविष्य किसी के हाथ में नहीं। भविष्य किसी के हाथ में नहीं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत जो बहुत कल्पांत करते थे राम जी के चले जाने पर, वनवास में जाने पर, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा सुनाओ भरत भावी प्रबल। भावी प्रबल है, तुम्हारा कुछ नहीं चलता है। विलखी कहे मुनि राय, हंसते हंसते कहा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं चलता है। राम को जाने दो ना, वो उनका गंतव्य है, उनके नसीब में लिखा है वो। हालांकि वो राज्य के अधिकारी है, लेकिन परमात्मा का गणित कुछ और होता है, हमारे ह्यूमन की कैलकुलेशन से नहीं चलता है। साक्षात भगवान राम जब मनुष्य रूपेण आते हैं तो वो भी प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। वनवास जाना है तो वनवास जाता है, पैदल चलना है तो पैदल चलना है, खुले पांव चलना है तो खुले पांव चलना है। क्या करें, प्रकृति के नियम को अधीन होकर चलना है। इसलिए भगवान कहते हैं आप कर्म करते रहो, मनुष्य के हाथ में भविष्य नहीं है। हम ना मांगे, केवल कर्म ही करें। फल की प्राप्ति और होनी जो है प्रभु पे छोड़ दें, उसमें ही बुद्धिमानी है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, उसमें ही स्मार्टनेस है, उसमें ही शरणागति है, उसमें ही श्रद्धा है। ये श्रद्धा है, श्रद्धा इसका नाम है। कर्म करो, छोड़ दो फल, परमात्मा के ऊपर आएगा। सोचो भी मत, उसको सोचने दो ना। हम क्यों सोचे, वो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान है। जब इंसान कहता है फल इतना फल आना चाहिए, इतना, मगर वो इतना श्रद्धा नहीं है उसकी, टू दैट एक्सटेंट, उसकी ही वही मात्रा में, इन द सेम प्रपोर्शन उसकी ईश्वर परायणता नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है, उतनी शरणागति। जितनी फल की आशा मनुष्य रखता है उतना वो अश्रद्धालु है, उतना ही उसकी शरणागति नहीं है, उसकी उतनी ही इन द सेम प्रपोर्शन, उसकी सेम मात्रा में ईश्वर परायणता नहीं है, और बुद्धिमानी भी नहीं है। मांग मांग मांग, सम पीपल दे ऑलवेज डिमांड डिमांड डिमांड।
कई बार हम बहुत मांगते हैं मंदिर में जाके, दिव्य शक्तियाँ हमको देना भी चाहती है, लेकिन बहुत मांगते हैं तो क्या होता है, हमको अपात्र समझकर अपना मुंह फेर देती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, कोई आकर बहुत मांग मांग ही करता है तो हम लोग तंग आ जाते हैं कोई पति या पत्नी बहुत मांगना ही मांगती रहती मांगती, पति भी तंग आ जाता है कि इसकी डिमांड कब पूरी होगी जिंदगी भर में डिमांड पूरी अभी अभी भी ख़त्म नहीं होती है। ऐसे भी दिव्य शक्तियों के साथ ऐसा होता है, जब हम मांगते हैं तो हमारी चेतना गिर जाती है, और दिव्य शक्तियाँ जो है, जो देने के लिए तत्पर है, आतुर है, वो हमको अपात्र समझकर अपना मुख फेर देती है। गुजराती में हम क्या कहते हैं, भगवान मोड़ू फेर भी लीधो ઠાકોરજીએ મોડું ફેરવી લીધું, माजा विठल नाथ जी ने अपना मुंह फेर दिया, ऐसी बात है। तो हम न मांगे, भविष्य में फल मिलेगा तो उसका भोक्ता मौजूद भी होगा पता नहीं है, क्योंकि जब हम फल की आशा करते हैं, फल में ही हमारा चित्त अगर जाता है तो मन इतना बावरा हो जाता है, मन इतना ये एक्सपीरियंस समटाइम्स हम इतने बावरे हो जाते हैं, हमारा दिमाग भी नहीं चलता है, क्योंकि वी आर सो मच इन ए हरी, वी आर इन ए हरी बिकॉज वी वांट द फ्रूट मन इतना बावरा हो जाता है, मन इतना उत्सुक हो जाता है कि भूल ही जाता है काम करना ठीक तरह से। जब फल की आशा होती है तो कर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, फल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फल क्या आएगा उस पर तो पूरा अटेंशन फल पर चला जाता है, और जब फल पे ही अटेंशन चला जाता है तो कर्म में इतनी एफिशिएंसी नहीं रहती, उतनी कार्य दक्षता नहीं रहती। जितनी फलाकांक्षा से भरा चित्त होता है उतनी ही कर्महीनता के प्रति गति होती है। जितना फल की आकांक्षा उतनी काम में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, फल में इंटरेस्ट रहता है। और जितना फलाकांक्षा से मुक्त चित्त, फल आए ना आए मुक्त, हमको बस काम करना है, उतने ही कार्य में कर्मयुक्तता, एफिशिएंसी, स्मार्टनेस बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है कर्म में, जब कार्य दक्षता बढ़ती है तो फल की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सी दिस इज अ स्मार्टनेस। आप पूरी तरह कर्म करो, भगवान कहते हैं फल आएगा, और जितनी जोर से कर्म किया है, जितनी एफिशिएंसी, जितनी हृदय से, जितनी भक्ति से आपने कर्म किया है, उतनी ही फल की संभावना बढ़ जाती है। जितना फलाकांक्षा से चित्त भरा होता है उतनी फल की उम्मीद कम हो जाती है, संभावना कम हो जाती है। और जितनी फलाकांक्षा से चित्त मुक्त है तो उतनी फल के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैंने आपको तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया था, उसको फायदा, मैं कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं जाता, मैं जब खेलता हूँ बस, मैं क्रिकेट के मैदान में जाता हूँ, आई जस्ट प्ले, आई गिव माई बेस्ट। सेम थिंग विराट कोहली ऑल्सो सेड वन टाइम, आई डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्ड्स अपने आप होते हैं, आई प्ले माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट, और रिकॉर्ड अपने आप बनते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है ना, तुम खेलो, ठीक तरह से खेलो, फल आएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, कोई बार जीरो में भी आउट हो जाते हो, क्योंकि ऊपर से अज्ञात भी है, हम अकेले नहीं है। तो इसलिए जीसस ने भी एक जगह कहा, जो बचाएंगे वो गवाएंगे, जो फल की बहुत फिक्र करता रहता है वो गवाएगा, और जो गंवाने अपने आप को खोने के लिए जो राजी है, फल की आशा नहीं है, वो इसका बच जाता है। जो अपने को बचाता है, अपने अहंकार को बचाता है, फल की आशा लिए घूमता है, वो खो देता है। कई बार हमने देखा है, कई लोग इतने बावरे होते, इतने, गुजराती में हम कहते हैं गरजवान ने अक्कल नहीं होती। Sometimes some people come and demand certain unreasonable thing. You don't feel like giving to those people. फैमिली में या फैमिली के बाहर, they make such unreasonable demand. They don't even think, is my demand, is my expectation fair? They keep on demanding, they don't get anything. Gimme, never get. We have that proverb. जो अपने को खोता है, जो फल की अपेक्षा छोड़ ही देता है, वो फिर परम तत्व को भी पा लेता है ना। ये बहुत
अजीब गणित है। परमात्मा का गणित जो है ना वो उल्टा है, हमारा गणित जैसा नहीं है। प्रकृति रहस्य है, इसलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़े बड़े योगी लोग भी समझ नहीं पाते, देवता लोग भी समझ नहीं पाते कर्म की गति क्या होती है। ये ये तो आपके बस में नहीं है, बहुत कुछ उसमें होता है। देर आपकी अपेक्षा है, फिर अनंत की भी अपेक्षा है, हजारों करोड़ों लोग हैं उनकी भी अपेक्षा है। सभी अपेक्षाओं का रिजल्टेंट एक्शन फल होता है। आपका अकेले का, हमारा अकेले का नहीं चलता है। ये सब होता है, आप कर्मों के हिसाब से चलता रहता है और फल आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक ब्राह्मण कुटुंब था। ब्राह्मण गरीब था लेकिन बहुत पवित्र था, भगवान में उसकी ईश्वर परायणता अच्छी थी, हमेशा अपनी पूजा विधि करता था और जो भी काम करता था वो ब्राह्मण कार्य करता रहता था, कथा करता था, विधियाँ वगैरह। लेकिन वो फल की आशा बहुत नहीं रखता था, कितनी दक्षिणा मिलेगी, कितना पैसा, उसके बारे में बहुत, जो परमात्मा देगा वो ठीक है, उसी के आधार से वो कर्म करता था और पवित्र था। लेकिन गरीबाई थी ना, उसकी बीवी को बहुत प्रॉब्लम था। वो है कि ये कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, मुझे शहर जाके ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी, लेकिन पैसा ही नहीं है। शी वॉज वेरी मिजरेबल विथ हर हस्बैंड। शी डिडंट लाइक हर हस्बैंड, क्योंकि वो बहुत पवित्र था, उसको संसार में बहुत रस नहीं था। अब बीबी तंग आती, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। और उनका एक बेटा था, अच्छा था बेटा। वो बेचारा कभी फादर मदर की लड़ाई में बेचारा पीस जाता था। लेकिन फिर भी बेटा अच्छा था। तो एक बार भगवान शिव और पार्वती, एक कहानी है लेकिन कहानी हुई या नहीं हुई इसकी फिक्र हम मत करें, लेकिन इसका कहानी का बोध जो है उसको हम पकड़ना चाहिए। तो भगवान शिव और पार्वती ऊपर से जा रहे थे विमान में, तो पार्वती जी ने देखा कि ये ब्राह्मण इतना आसक्ति वाला है, इतनी श्रद्धा वाला है, इतना प्रेम से, इतनी शरणागति वाला है, तो इतना गरीब है, कुछ कृपा उसके ऊपर करनी चाहिए। तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि आपका ये भक्त है, उसकी तो थोड़ी तो फिक्र करो। तो शिव जी ने कहा कि डोंट वरी, वो सब कर्मों के हिसाब से चलता रहता है, जब वक्त आएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें इंटरफेयर नहीं करने का। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं, फिर भी आपको कुछ करना, सी इंसिस्टेड। तो भगवान शिव भी हंसने लगे कि आप बीच में हस्तक्षेप मत करो देवी जी। सम्मान के साथ कहा, ये दिस इज समथिंग, ये तो नेचर का लॉ है, एग्जिस्टेंस के कानून है, उसमें मैं ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत इतना इंसिस्ट करती हो तो ठीक है, चलो जाके कुछ करते हैं। और नीचे गए और ब्राह्मण के सामने प्रसन्न होकर गया कि मैं प्रकट हो गया तुम्हारे सामने। उसकी बीवी, ब्राह्मण की बीवी भी वहाँ खड़ी थी, बेटा भी वहाँ खड़ा था। कि भगवान ने कहा आप तीनों को एक एक वरदान, जो भी आपको मांगना है तो मांग लो। तीनों के, अभी देखो इतनी गरीबाई थी, अब 3 वरदान। क्या नहीं मांग सकते थे। बिल गेट से भी ज़्यादा संपत्ति मांग सकते थे। हाँ, जैक बोजोस से भी, जिसने अभी अभी यस्टरडे ही एक्वायर्ड ट्विटर, उससे भी ज़्यादा संपत्ति मांग सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि आप तीनों एक एक वरदान मांग लो, तो उसकी पत्नी पहले सामने आ गई कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मुझे उसके साथ नहीं रहना है, आप मुझे स्वर्ग की अप्सरा बना दो और मुझे स्वर्ग में भेज दो। उसने पहला वरदान मांग लिया। 3 में से एक वरदान खत्म हुआ, तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वो अप्सरा बन के ऊपर जाने लगी स्वर्ग में। ब्राह्मण को थोड़ा सा गुस्सा आया, वैसे वो गुस्से वाला आदमी नहीं था, उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा कि उसको स्वर्ग में जाना था तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, अप्सरा बनना था, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, वैसे भी मुझे संसार में रस नहीं था। उसकी भी कोई क्या गलती, उसको संसार में रस है
तो जाने दो, स्वर्ग में देवताओं के साथ भोग में डूबेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो। लेकिन उसने सोचा जाते जाते भी मुझे बदनाम करके गई कि ये तो भी ऐसा ही है, इसके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है रहने, आई डोंट वांट हिम एज एन हस्बैंड। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया। तो भगवान ने पूछा उससे, तुमको क्या मांगना है? तो उसने कहा कि जो अभी ऊपर गई है स्वर्ग में अप्सरा बनकर, उसको गधी बनाकर नीचे ला दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वो जो नारी ऊपर गई थी, उसकी पत्नी अप्सरा बनकर, वो गधी में पलटवार हो गई है और नीचे आके भौंकने लगी। हौंची हौंची करने लगी। अभी 2 वरदान तो चले गए फालतू में। 3 वरदान थे, 2 तो ऐसे ही क्रॉस्ड आउट ईच अदर, नथिंग हैपेंड टू द फैमिली। तो भगवान ने फिर पार्वती जी ने उस बेटे को, अब बेटा तू मांग ले, 2 वरदान तो चले गए। बेटे ने कहा मेरी माँ जैसी भी हो, कंकास वाली है, कर्कशी है, लड़ती रहती है, मेरे पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मुझे भी बहुत डांटती है कई बार। लेकिन वो आखिर मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूँ। मेरी माँ को फिर से मेरी माँ जैसे फिर से बना दो। गधी गधी से उसको मनुष्य फिर बना दो और मेरी माँ जैसे पहले थी वैसे बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। और शिव जी ने पार्वती की ओर देखा कि देखो, जो फल के बारे में कर्म में जो होता है वही होता है, बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बीच में फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। प्रकृति का जो कानून है, एक्सक्यूज मी, प्रकृति के कानून के हिसाब से फल आ सकता है, लेकिन आप उसको ला नहीं सकते। आप लाने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ कर्म करो। तो 3 वरदान थे, तीनों 3, ऑल द 3 they went down the drain. The situation did not change. The condition did not change. The mother was not happy. The son was happy though, that he gave one chance to his mother to come back. And the father also was happy on the son. कि मुझे तो गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने पति की तरह सोचा, लेकिन कम से कम मेरा बेटा तो अच्छा है। उसने बड़ी उदार दृष्टि से मेरी पत्नी को फिर से ये जीवन गधी से मनुष्य बना दिया। तो ये होता है कर्म। भगवान कहते हैं इसमें बोध ये है कहानी में कि आप कर्म करते रहो, परिस्थिति बदल सकती है। सुदामा की हालत भी वही थी जैसे ये ब्राह्मण की, लेकिन कृष्ण की कृपा हो सकती है। कब होती है? जब सुदामा मांगना ही भूल गया। ना, ये समझने जैसी बात है। हम मंदिर में जाके मांगते हैं, हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, टॉप नॉच स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास सब कुछ है घर में, क्या नहीं है? बेसमेंट में हमारे कितनी चीज़ें पड़ी है जो अभी अनपैक भी नहीं हुई है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास, फिर भी हम मंदिर में जाके मांगते रहते हैं। और इधर सुदामा को खाने के लिए प्रॉब्लम थे, बच्चे भूखे मरते थे, इसलिए पत्नी ने भेजा था मांगने के लिए, लेकिन फिर भी सुदामा मांगना ही भूल गया। देखो ये फर्क है। द फैमिली इज फेसिंग हंगर। फैमिली के पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, एक झोपड़े में रहते हैं, ठीक तरह का मकान नहीं है, कोई 24 आवर वाटर सप्लाई लाइन नहीं है, वहाँ हीटिंग नहीं है, कूलिंग नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी वो मांगना भूल गया। और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम मांगना नहीं छोड़ते, मांगना याद रखते हैं। ये है कर्म का सिद्धांत। और जब सुदामा मांगना भूल गया तो फिर कृष्ण की कृपा बरसती है। अगर सुदामा ने मांगा होगा, एक्सक्यूज मी, अगर सुदामा ने कुछ मांगा होगा कृष्ण से तो कृष्ण ने दे दिया होता, लेकिन कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुदामा ने नहीं मांगा तो फिर कृष्ण ने बेफाम दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया, जो कल्पना में नहीं था उतना दे दिया। ये बात होती है, मांगना नहीं है, फल की आशा नहीं रखनी, इसमें भक्ति है। फल की आशा जो नहीं रखता है वही पूर्ण तरह
शरणागत है, और जो शरणागत है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। विभीषण, हनुमान जी विभीषण को कहते हैं शरणागत वत्सल भगवाना, क्योंकि विभीषण पूछता था हनुमान जी से कि मुझ पर भगवान कृपा करेंगे, मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूँ न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी कहाँ मनुष्य हूँ, मैं तो वानर कुल में जन्मा हूँ, फिर भी भगवान की कृपा मेरे पर है। तो आप राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन अगर आप शरणागति अगर है, आपकी श्रद्धा है, आपको कोई अपेक्षा नहीं है अगर, तो कृपा बरस सकती हो। शरणागत वत्सल भगवान, और वही हुआ। जब विभीषण मिलने गया तो भगवान ने क्या किया जो वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दिए थे सोई संपदा सकुचि दीनी रघुनाथ, जो वरदान रावण को ब्रह्मा ने दिए थे, वो सारे वरदान, विभीषण ने कुछ मांगा नहीं था, फिर भी सारे वरदान भगवान राम ने मांगे बिना विभीषण को दे दिया। जो संपदा शिव रावण दीनी, जो शिव जी ने रावण को दी थी संपत्ता, वरदान दिए थे, सकुचि दीनी रघुनाथ, रघुनाथ ने विभीषण को वही सारे वरदान बिना मांगे बिन मांगे मोती मिले कबीर कहते हैं, बिना मांगे दे दिया, नो एक्सपेक्टेशन एंड गिव। परमात्मा देता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन हम मांगते हैं न, तो हमारी चेतना गिर जाती है नीचे, और जो देने वाला है उसके दिल में से हम नीचे उतर जाते हैं। तो क्यों मांगना ही नहीं होता है ना ऐसा, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, उसमें से एक है को मांगता ही नहीं है और दूसरे दो मांगते ही रहते हैं, तो आपके लिए वो जो नहीं मांगता है उसके प्रति आपके दिल में ज़्यादा प्यार होता है, और आप यू ऑलवेज मेक श्योर कि ये तो मांगने वाला नहीं है, तो उसके लिए रखना है ये मांगते हैं दूसरे दो, उसको तो देना ही पड़ता है, ठीक है दे देते हैं आखिर हम माँ बाप है, वो बच्चे हैं। लेकिन जो नहीं मांगता है उसके ऊपर माँ बाप की कृपा भी और बरसती है। इसलिए भगवान कहते हैं मांगो मत, बुद्धिमानी उसमें, अगर नहीं मांगे तो भगवान ज़्यादा देता है बहुत ज़्यादा देता है, हमारे पात्रता से ज़्यादा देता है। हमारा सभी हमारे जीवन का ये निचोड़ है, हमारी पात्रता से हमको भगवान ने ज़्यादा दिया है। इसलिए आप छोड़ दो कर्म करना, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। देखो, ये भी देखो, जब युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो कि 2 बात है, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये युद्ध में मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ तो यू कैन टेक मी और यू टेक माई आर्मी, वन ऑफ द 2 तो इमीजिएटली दुर्योधन से, नहीं पहले मैंने आपको देखा था, इसलिए मांगने का अधिकार पहला मेरा है भगवान ने कहा ठीक है। दुर्योधन की जगह हम होते हम भी यही करते ना। तो दुर्योधन ने कहा कि द चॉइस ऑब्वियस, भगवान तो लड़ने वाले नहीं है, तो उसकी नारायणी सेना हम ले लेते हैं। भगवान के उपदेश को हम क्या करेंगे, नारायणी सेना चाहिए तो उसने मांग लिया, और युधिष्ठिर वहाँ था, कोई कहते थे अर्जुन था वहाँ, जो भी हो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भगवान, मैं तो आपको ही मांगने वाला था, आपकी सेना का मैं क्या करूँगा, जहाँ आप है वहाँ ही आनंद है मुझे। तो ये बात सोचने जैसी है। शरणागति ये है, जो शरणागति वाला है वो परमात्मा को पहले चाहता है, फल आता है, और फल आया युधिष्ठिर के लिए। परमात्मा का सानिध्य है तो जीत ही जीत है। इसलिए तो गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवानिति मतिर्मम। हे अर्जुन, जहाँ हे धृतराष्ट्र, संजय धृतराष्ट्र से कहता है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ श्री है, विजय है,
असाधारण सामर्थ्य है, वैभव है और लक्ष्मी है। तो ये बात होती है कर्मयोग का सिद्धांत, ये शरणागति। जब हम फल की अपेक्षा ही नहीं रखते, उसका मतलब है हम पूरी तरह शरणागत है। और जब शरणागत है तो शरणागत वत्सल भगवान भगवान हमारे ऊपर बरस जाता है। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमानी की बात करते हैं कि आप फल की अपेक्षा मत करो, मेरे पे छोड़ दो। अगर मेरे पे छोड़ो यार, मेरे पे पूर्ण श्रद्धा रखो, अगर ऐसा किया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बुद्धिमानी इसमें, श्रद्धा इसमें, शरणागति इसमें, भक्ति इसमें है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की ओर देखो भी मत, फल के लिए सोचना भी नहीं है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और फिर ऐसा भी नहीं है कि फल नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है कि फल का कोई मार्ग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि देयर इज़ नो वे फॉर द फ्रूट फॉर ऑप्शन, ऐसा भी नहीं है कि कर्म और फल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कर्म और फल के बीच में कोई संबंध नहीं है। कृष्ण की फॉर्मूला अगर हम फॉलो करते हैं, फल की आशा नहीं रखते, सिर्फ कर्म किए जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फल की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फल की संभावना जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कर्म करने से फल की संभावना जो है ऑप्टिमाइज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपेक्षा मत करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फल नहीं मिलता, फल का कोई मार्ग नहीं है, फल और कर्म के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। बट इफ यू फॉलो कृष्णज एडवाइस, इफ यू फॉलो द स्ट्रेटेजिक प्लान गिवन बाय श्री कृष्ण कि आप सिर्फ कर्म करो, फल मेरे पे छोड़ दो, सोचना भी मत, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मेरा गणित कुछ अलग है, कर्म ही, तो इसलिए भगवान यहाँ कहते कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु वो माँ ते संगो स्पर्श अकर्मणि। कर्म ही फल का मार्ग है। फल की आशा जो है, केवल फल की आशा फल नहीं लाती, कर्म ही लाता है। जो फल की सारी चिंता छोड़ देता है, उसके लिए धर्म की भाषा में कहे तो परमात्मा उसके फल की फिक्र कर देता है। सी दिस इज अ प्रिंसिपल। सब कुछ छोड़ देता है, मैं कर्म करता रहूँगा, फल आए ना आए मुझे कोई फिक्र नहीं। जो इतना बिल्कुल चिंता नहीं करता है फल की, फल के बारे में सोचता भी नहीं है, डज नॉट इवन थिंक अबाउट इट, लेट अलोन एक्सपेक्टिंग अबाउट इट, उसके फल की चिंता परमात्मा कर लेता है, समस्ती कर लेती है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। जो पूर्णतया मेरी शरणागति में और मेरे साथ जुड़ा रहता है, मेरे अधीन हुए कर्म करता रहता है, उसके जीवन के वहन की चिंता मैं कर लेता हूँ। यही सूत्र इसमें भी है। फल की आशा को छोड़ने का भरोसा इतना बड़ा है, फल की आशा को छोड़ने की श्रद्धा इतनी बड़ी है, फल की आशा को छोड़ने का संकल्प इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी शरणागति के बाद, हाँ, अगर फल का कोई उपाय नहीं होता है तो फिर इस जगत में कोई परमात्मा नहीं है। फिर ये जगत जो है जड़ है, प्रकृति जड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति भी चेतनवान है। इसलिए गीता में आगे भगवान 3रे अध्याय में कहेंगे कि प्रकृति और पुरुष, आप कर्म करो, प्रकृति आपको सहायता करती है, आपको पता नहीं चलता है। और न केवल प्रकृति, देवता लोग भी जो हम आपको सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो न केवल प्रकृति, नॉट ओनली द फिजिकल नेचर बट द डिवाइन बीइंग्स आर आल्सो टू विलिंग, very much willing to come around and help you.
ये सब विधि जो है हमारी यज्ञ की विधि, सत्यनारायण भगवान की, उसमें क्या करता है पंडित? देवों को आह्वान देता है कि आप आइए, आप आइए, ब्रह्मा जी आइए, विष्णु आइए, वरुण देवता आइए, इसके देवता आइए, पानी के देवता आइए, हमारी सहायता करो। इफ़ यू डू इट विद ए प्योर हार्ट, तो देवताओं के आने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेम चाहिए। अगर आप पूजा विधि में गलती करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट कैन बी फॉरगिवन, बिकॉज नो विधि इज परफेक्ट, नो विधि इज परफेक्ट, कैनॉट बी परफेक्ट। लेकिन अगर प्यार आपका है पूर्णतया, इफ़ यू हैव ए टोटल भक्ति, तो देवता लोग आते हैं और हमारे कर्म में सहायता करते हो। और गीता में भी भगवान ने इसकी गारंटी दी है, ते देवा भावयन्तु। अगर आप निष्काम कर्म करेंगे, फल की आशा के बिना काम करोगे, तो भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, पूरी प्रकृति आपकी सहायता करेगी। और न केवल प्रकृति, देवता लोग भी आके आपकी सहायता करेंगे। तो कोई कर्म करता ही रहे, करता ही रहे, तो इनविजिबल फोर्सेस, देवतागण, प्रकृति, परमात्मा, समस्ती, सारे जगत की ऊर्जा समस्ती चारों ओर से हमारी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ती है, हो जाता है काम। इतनी श्रद्धा से जिसका चित्त भरा हुआ होता है, उसके लिए समस्ती चारों ओर से दौड़ाती है। क्योंकि फल की आकांक्षा जो है गहरे से गहरे में अश्रद्धा है, नास्तिकता है। जो फल की आशा रखता है वो इनडायरेक्टली कहता है परमात्मा को कि मुझको तुम पे भरोसा नहीं है। न केवल कर्म रखना, केवल कर्म करना इनफ नहीं है, फल की आशा भी रखनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं तुम सिर्फ कर्म करो, फल की आशा मुझ पे छोड़ दो। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, फल की आशा भी करनी पड़ेगी, तुमको कुछ पता नहीं चलता है, इसका मतलब है मैं इतना अश्रद्धालु हूँ, टू दैट एक्सटेंट मैं नास्तिक हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अकेले कर्म से काम नहीं होगा, फल की आशा भी रखनी पड़ेगी। और जब मैं फल की आशा रखता हूँ तो इसका मतलब है कि परमात्मा सोया पड़ा है, उसको कुछ मालूम पड़ता नहीं है। मुझे कर्म भी करना पड़ेगा, फल की आशा भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका क्या भरोसा। जितना अश्रद्धालु चित्त है, जितना स्केप्टिक माइंड है, कई लोग होते हैं बड़े शंकाशील होते हैं, हर चीज़ में शंका करते हैं। जितना श्रद्धालु चित्त है उतना फल के लिए प्रेरित होता है, और जितना श्रद्धालु चित्त होता है, जितना शरणागति से भरा चित्त होता है, वो फल के प्रति उदासीन हो जाता है। आएगा सो आएगा, ठीक है, नहीं भी आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मंदिर में अगर जाते हो तो मांगो मत, डोंट इवन आस्क फॉर इट। जैसे मैंने आपको समझाया, सुदामा को मांगने के लिए भेजा था पत्नी ने, लेकिन सुदामा मांगना ही भूल गया। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद को भेजा, जा माँ भवानी के मंदिर में मांग ले। विवेकानंद गए, ध्यान में इतने मस्त हो गए, बाहर आ गए, रामकृष्ण को जब मांगा, अरे वो तो मैं भूल गया। देखो विवेकानंद की हालत भी वैसे ही थी, सुदामा जैसी। घर में भूख मरी थी, घर में खाने के लिए चीज़ नहीं थी, इसलिए विवेकानंद परेशान थे, लेकिन फिर भी वो मांगना भूल गए। और हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मंदिर में जाते ही इसलिए कि कुछ मांगना पड़े। मत मांगो, मंदिर में अगर जाना है तो ठीक है, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए जाने का, कुछ एकात्मकता साधने के लिए, मांगने के लिए मत जाना। फल की आशा जो है वो वही छोड़ सकता है जो इतनी पूर्णता से कर्म में उलझा है, जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है, कर्म में ऐसे करता है, ऐसे कर्म करता है, अच्छे कर्म, डिवाइन एक्ट्स, वो उसके लिए भक्ति बन जाती है। उसके लिए वो फल के बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं है, डज नॉट इवन हैव टाइम टू थिंक अबाउट फलाकांक्षा। फल क्या आएगा उसके लिए सोचने की, हिज एक्ट
उसका कर्म जो है बिकम्स ए टोटल एक्ट, completely is totally submerged into that। जैसे कई बार वैज्ञानिक काम करते हैं लैब में, पता नहीं चलता है कि लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, पता नहीं चलता है उसको, वो करता रहता है, वो भूल जाता है। घर के लोग उसको बुलाते हैं, पत्नी बुलाती है, खाना तैयार है, आता हूँ आता हूँ आता हूँ, और फिर पत्नी भी तंग आ जाती है ना, सो जाती है वो भी ये तो वो कुछ प्रोजेक्ट में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इतनी गहनता से कर्म में डूबता है वैज्ञानिक। भगवान कहते हैं इसी तरह आप भी कर्म में डूबो, फल आएगा। जब कर्म इतना पूर्ण होता है तो फल सुनिश्चित है लेकिन जितना कर्म पूर्ण नहीं होता है तो फिर फल की संभावना भी उतनी ही पूर्ण नहीं होती है ना, थोड़ी ऐसे डाउटफुल हो जाती है। कर्म और फल के बीच जो अधिकाधिक मात्रा में बटा हुआ है, कर्म भी करता है, फल की आशा भी रखता है, उसका कर्म पूर्ण नहीं होता है। और फिर जितना कर्म पूर्ण नहीं होता है उतनी उसकी फल की सुनिश्चितता कम हो जाती है। जिस मात्रा में फल की उम्मीद ज़्यादा है उसी मात्रा में कर्म जो है परिपूर्ण नहीं होता है, और जिस मात्रा में कर्म परिपूर्ण नहीं होता है उसी मात्रा में फल अनिश्चित हो जाता है, फल की आने की संभावना कम हो जाती है। और हम भूल जाते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो अज्ञात भी होता है, द अननोन फोर्स वो भी होता है उसका हमें पर हम लोग अपने गणित से चलते हैं, अपने कैलकुलेशन से चलते हैं। कोई ऊपर की शक्ति है, कोई अज्ञात की शक्ति है, समस्ती भी है, जगत ऊर्जा भी है, जगत की चेतना भी है, दिव्य देवतागण भी है, केवल मनुष्य ही ऐसा नहीं, प्रकृति भी है, वो उसके भी फोर्स होते हैं ना, केवल हमारे से कुछ नहीं होता है ना। इसलिए लोग कहते हैं हरे इच्छा बलवान, हमारा कुछ नहीं चलता है चर्चिल ने कहा था कि फ्रीडम फॉर इंडिया, आर यू स्टूपिड, एम आई स्टूपिड के विल गिव फ्रीडम टू इंडिया, इम्पॉसिबल it's a source of our revenue. Churchill had even won the war, but when the next elections came, he lost the election. and the Labour Party came into power. Attlee came to power. And they granted freedom to India. And then in the next election, the Labour Party lost, and again Churchill's party came. But by that time, India was already given freedom. चर्चिल का कुछ चला नहीं दे लॉस्ट द इलेक्शन। ऐसा होता है ना, अज्ञात भी है, कितने भी आप पावरफुल आप देखो, इंदिरा गांधी वॉज सो पावरफुल शी वॉज सो पावरफुल इन इंडिया, शी imposed emergency, then one could never imagine, not only her party lost in the next election but she herself lost, she even lost her deposit. This kind of thing never happened in a democratic world. कोई prime minister lost the election, not only lost the election but also lost the deposit. It was unimaginable. अज्ञात भी उतरता है जो काम किए इमरजेंसी के दौरान उसका भी भुगतना पड़ता है, फिर अज्ञात भी है। 10 मिनट है हमारे पास We'll continue with this, but I want to make an announcement कि I'm traveling to India for about 3 months. I'll be back in February. Okay, so November to February I'm in India. I'll try to see if I can do Gita discourse from India, and I'll send you notifications in the group accordingly. Okay, I hope I can do. If not, then we'll meet again in early February when I'm back here in the US. But coming back to our कर्म, निष्काम कर्म की जो श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि अज्ञात भी है, अकेला मनुष्य का कुछ नहीं चलता। देखो दुर्योधन भरी सभा में उसको द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी
इतना शक्तिशाली था, और कोई द्रौपदी के बचाव के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। वो वस्त्र खींचता है लेकिन अज्ञात भी है। दुर्योधन डिड नॉट लीव एन इंच ऑफ एफर्ट बिहाइंड, उसने पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी अज्ञात उतर सकता है। भगवान श्री कृष्ण वस्त्रावतार में प्रकट हुए। वस्त्र के अवतार में, जैसे भागवत जो है कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, वही द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तब वस्त्र पूर्ण का काम भगवान ने वस्त्रावतार से किया था। अज्ञात भी होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता रहता है जगत में, अज्ञात भी होता है। दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने प्रयास में। लेकिन अज्ञात भी बीच में उतर सकता है, और अज्ञात जो है वो है, नॉट ओनली इट इज देयर बट इट इज ऑल्सो एक्टिव। केवल हम ही नहीं, पृथ्वी पर देवतागण भी है, प्रकृति भी है, आनंद भी है, आनंद की भी अपेक्षा है। सिर्फ मेरी आकांक्षा नहीं, आनंद की भी अपेक्षा है। इन सब के गणितों से तय होता है कि नेट रिजल्ट, नेट जो है क्या होगा, फल क्या निपसता है, हम अकेले ही नहीं है। तो ये भी अज्ञात भी एक फोर्स है, अननोन ही, जो अज्ञात बीच में आ सकता है। और अज्ञात जो है उसका कैलकुलेशन अलग होता है, इसलिए ये बहुमूल्य सूत्र है। करे कर्म, कर्म करते रहो, कर्म करने का संकल्प, फल को छोड़ने का साहस दिखलाओ, फल को छोड़ने की शरणागति दिखलाओ। फिर जो है कर्म जो है, फल आता है लेकिन हम ला नहीं सकते। फल आता है लेकिन हम खींच के ला नहीं सकते। इट इज़ लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू आर सिटिंग इन ए पार्क, ए बटरफ्लाई डिसेंड्स एंड सिट्स ऑन योर शोल्डर। हो सकता है लेकिन आप उसको खींच के ला नहीं सकते हो। इट्स नॉट इन कर्म। तो फल आता है, कर्म के पीछे साया की तरह आता है। जिसने भरोसे से कर्म के फल की आशा छोड़ी, उसके छोड़ने में ही, उस भरोसे में इतना दम है कि सारे जगत की ऊर्जा सहयोगी हो जाती है। परमात्मा सहयोगी हो जाता है, देवतागण सहयोगी हो जाते हैं, प्रकृति सहयोगी हो जाता है, सारी जगत की चेतना आपके साथ हो लेती है। हुआ ना ऐसा? देखो प्रभुपाद जी, देखो एट द एज 69 he left India because his guru told him to go and preach the science of Bhagavad Gita to the Western world. Came with $8 in the pocket, a free ticket by Scindia to go on the Scindia ship. He came without knowing anybody. And what happened? 69 years of age. क्या कर सकता है बूढ़ा? But in 11 years, he started a very strong movement of Krishna consciousness, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, happened because of his effort. He did not expect anything. Just गुरु ने बोला है, बस करने का है। उसके गुरु जो विद्याचरण जो सरस्वती के गुरु का नाम था, उन्होंने कहा कि यू आर एजुकेटेड, यू आर BSc, आपका अंग्रेजी भी अच्छा है, आप जाके पश्चिमी जगत को ये सेवा करो, पश्चिमी जगत को ये दो। कितनी मुश्किल ही होती होगी, लोगों ने पत्थर भी फेंके होंगे ना। लेकिन देखो, जिसको निष्काम कर्म करता है, पूरी समस्ती परमात्मा उसके साथ हो लेता है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। गांधी देखो, गांधी जी देखो, पूरे ब्रिटिश सल्तनत, द मोस्ट पावरफुल सुपर पावर इन दोज डेज, द ब्रिटिश एम्पायर सन नेवर सेट। यहाँ सेट होता था, वहाँ उगता था। तो उसको एक सिंगल मैन विथ टोटल कमिटमेंट could awaken the whole country, and the British had to leave. It was never imagined, even by the British, even by the Indians. They never thought the British are never going to go. और कितना फायदा हुआ, देखो, the Mughals were gone, and the British came. The British are now, we have a free, powerful, democratic India. मुस्लिम सल्तनत चली गई है, वो आप वापस नहीं आ सकते। अब वो लाने का प्रयास करते हैं बाई 2047, लेकिन कुछ होगा नहीं। विवेकानंद कितना
He didn't have, he went to Chicago. गुरु ने भेजा, रामकृष्ण परमहंस ने भेजा, शारदा देवी ने भेजा, वो गए. He did not even have warm clothes. Was sleeping in a train coach, and somebody saw it and took him to her house. परमात्मा प्रकट होता है, फिक्र कर लेता है आपकी. खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ हो गया अच्छे घर में, और जो इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ही वहाँ जाने आने का भी इंतज़ाम हो गया. वो सोचते थे कैसे जाऊँगा, चल के जाना पड़ेगा, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन था निष्काम कर्म में. जो भी हो मैं काम करूँगा. जो मेरे गुरु ने कहा उसको मैं यहाँ प्रेजेंट करूँगा. और रामकृष्ण को ऐसा इंसान चाहिए था, who can eloquently express and explain to the Western world. तो जैसे ही हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही फल मिलना चाहिए, तो हम जगत ऊर्जा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं. और जैसे ही हम कहते हैं भगवान तेरी मर्जी, तो हम जगत ऊर्जा के साथ एक मैत्री भाव से भर जाते हैं. जगत और हमारे बीच, परमात्मा और हमारे बीच, जगत ऊर्जा और मानवीय चेतना के बीच एक संगीतपूर्ण तालमेल, एक हारमोनी खड़ी हो जाती है. और जगत से विपरीत खड़े होने से हम खुद हाशिए में धकेल दिए जाते हैं. लेकिन हम जगत ऊर्जा के साथ खड़े हो जाए, हम कुछ नहीं मांगते, बस जो ऊर्जा को करना है, जो परमात्मा वो ठीक है. जो फल आए तो भी ठीक, न आए तो भी, विपरीत फल आए तो भी ठीक, वो भी परमात्मा का प्रसाद. हम कोई मुझे गोली भी मार दे तो भी ठीक है, वो भी परमात्मा का प्रसाद है. कर्म करो तो फल आता है, प्रयास करो तो फल जब आता है तो परमात्मा के प्रसाद की भांति आता है. तो ये है एक गहन से गहन सिद्धांत कर्मयोग का. कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्म. ये अर्जुन, तुम्हें कर्म पे ही अधिकार है, फल की आशा छोड़ दी. फल पे ऊपर आशा करने का भी अधिकार नहीं, सोचने का भी अधिकार नहीं. फल की आशा अनधिकृत है, इट इज़ नॉट ऑथोराइज्ड. माँ कर्म फल हेतु, ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि तुम्हारे प्रयास से फल निकला है. कर्तापन का अहंकार नहीं रखना है. और इतना होने के बाद भी कर्म तो करते ही रहना है. माते संगोस्त्व अकर्मणि, अकर्म में नहीं जाना है, कर्म करते ही रहना है, लेकिन निष्काम भाव से करना है, अकर्तापन की भावना से करता है. और मैं कोई करने वाला नहीं, सब कुछ परमात्मा से होता है. अगर सब कुछ परमात्मा से होता है तो फल भी परमात्मा से होता है. त्वमेव केवलम कर्तासि, आप ही करने वाले हो. ऐसी भावना इस श्लोक में है. आपने इतनी शांति से सुना, हमने 4-5 प्रवचन किए इसके बारे में, और मैं समझता हूँ आप अब समझ गए होंगे क्यों भगवान ऐसा कहते हैं. कठोर मालूम पड़ते हैं भगवान, लेकिन भगवान की बात बिल्कुल सही है, बुद्धिमान है और उसमें करुणा है. अगली बार मिलेंगे, आई डोंट नो व्हेन. आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू विथ फ्रॉम इंडिया. इफ नॉट वी विल मीट अगेन इन February. 3 months विल, एक तो आँख के पलकार में ख़त्म हो जाते हैं. पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो 3 महीना क्या है. तो नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. बाय बाय.